पतंग भाने विषम भाति निहार। राजा दशरथ हाथ रख रहे हैं कैकेयी के ऊपर। अब कहते हैं देवी कही हेतु रानी निशान। दशरथ जी कैकेयी कर्म क्रिया का प्रतीक है। चाहत प्रगाढ़ होती रहेगी, वो राम की शरण में जाते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम पता नहीं ये मुक्ति का चोला कब छूट जाए। इसलिए भजनकार ने बहुत सुंदर भजन लिखा है। चोला माटी के करता भरोसा, चोला माटी के 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 करता भरोसा, चोला माटी के करता भरोसा, चोला माटी के
पास जाते हैं तो वो कर्म का प्रारूप है। और कई जो बिगड़ी है वो किसकी संगति में बिगड़ी? कर्म हमारा बिगड़ता है कब? जब हम लालच में आ जाते हैं। तो कई किसकी संगति करते हैं पूर्व में? मंत्रा की संगति। और मंत्रा जो है वो लोभ का प्रारूप है, वो लोभ का प्रारूप है पूरी। इसलिए संगति भी देख देख के करना चाहिए, ऐसे नहीं किसी के साथ संगति करनी। तंबाकू खाने वाले से संगति करोगे तो तंबाकू खाओगे ही खाओगे, जरूर निश्चित है। सिगरेट पीने वाले के साथ संगति करोगे तो सिगरेट पियोगे जरूर। शराब पीने वाले के साथ संगति करोगे, आज चलो कहाँ गुंडा रहे, चलो अर्जुन चलो लेते हैं, बढ़ाते हैं महफिल शाम को थोड़ा सा। तो जैसी संगति वैसी रंगति, जैसा संगत होगा वैसा रंगत होगा, है? सुनता था एक पहले जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं आता था, रील वाला तो हमारे घर में था। तो मैंने सुना था कि संगति ऐसी हो कि वो राम की शरण में जाए, कि संगत कर ले साधु के भैया, संगत कर ले साधु के भैया, और भोजन कर ले और बनारस में बासा कर ले और मरना गंगाती। संगत कर ले साधु के भैया, भोजन कर ले खीर, बनारस में बासा कर ले मरना गंगा तीर। कि संगत कर ले साधु के भैया और भोजन कर ले खीर, और बनारस में बासा कर ले और मरना गंगाती। तो का संगत कर ले साधु के भैया, वो तो पाछू पाछू घुमाही। संगत कर ले नारी के तो कमा कमा के खवाही।
तो का संगत कर वे नारी के भैया, वो तो मरे माँ दूसर बनाई। संगत कर ले बेटा के दिन रात सेवा ला बजाई। तो का संगत कर वे बेटा के भैया, वो तो मरे माँ दफनाई। तो किसका संगत करना है? संगत कर ले प्रभु राम के, तो नैया पार लगाई। तो संगत भी ऐसा हो कि वो राम की शरण में ले जाए। लेकिन कैकेयी की संगति यहाँ पर बिगड़ गई, वो मंथरा की संगति में चली गई। वो सब कुछ जानती है क्या? कैकेयी कोई राजा दशरथ राम की माँ होना कोई कुबुद्धि का प्रतीक है? उनको कोई मंद बुद्धि है? कैकेयी कोई मंद बुद्धि है? राम की माता है भरत जैसे संत की माता है। तो कैकेयी इतनी हम लोगों से तो लाख गुना बेहतर कैकेयी होगी ही होगी, लाख गुना बेहतर। लेकिन फिर भी संगति का असर, वो सब कुछ जानती थी, ज्ञान भक्ति वैराग्य जिसकी वेदांत की चर्चा, जो सबकी चर्चा वो जानती थी, लेकिन केवल एक संगति के कारण बिगड़ गई। कहते हैं कि सब कुछ जाना, क्या जाना? जाना मैंने जननी जनक सूत्र बंधु दारा, आना जाना खाना पीना ये भी मैंने जाना है। कि जाना मैंने जननी जनक सूत्र बंधु दारा, आना जाना खाना पीना ये भी मैंने जाना है। कि जाना मैंने जननी जनक सूत्र बंधु दारा, आना जाना खाना पीना ये भी मैंने जाना है। और सब कुछ जाना मगर कुछ भी न जाना, यदि जिसके पास जाना है उसी को नहीं जाना है। सब कुछ जान लिया, लेकिन जहाँ परमपिता परमात्मा के पास अंतिम हमारी विदाई होनी है उसको नहीं जाने। कुछ भी जानना, सब जानना व्यर्थ है। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि लोगों की जब संगति पड़ी तो कैकेयी मानव सर्वस्व भुवं भामिनी, नागिन की तरह व्यवहार करती है। और नागिन का अर्थ है वो अपने बच्चों को खा लेती है। एक चुटकुला याद आया, अब कथा के लिए थोड़ा चुटकुला भी होना चाहिए। कि पति पत्नी चौराहे से गुजर रहे, मानो एक कांडूल का चौक है, गुपचुप लगते हैं कांडूल के चौक है। वैसे ही पति पत्नी निकल रहे थे घूमने के लिए, चौराहा मिला, वहां पर गुपचुप ठेला वाला वहां पर पहुंचे। पत्नी ने कहा गुपचुप खाऊंगी, चलो खिलाते हैं तुमको गुपचुप गोलगप्पा। अब वो पत्नी 10 खा चुकी, 15 खा चुकी, पति से कहते और खा लो। पति कहते खा ले नागिन, खा ले नागिन। पत्नी देखती गुस्से से मानो सही में नागिन। तो पति बेचारा डर गया, कहता है अरे मैंने बोला खा ले ना, गिन मत, गिनने का कोई काम नहीं। तब पति थोड़ा सावधान। तो वैसे ही यहाँ पर नागिन का अर्थ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जैसे वो आ गए अपने ही बच्चों को, वैसे ही कैकेयी यहाँ पर नागिन की तरह व्यवहार करते हैं। और दशरथ जी जब पहुंचते हैं ये सब बातें कहते हैं। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास चौपाई में वर्णन करते हैं कि अरहित तोर प्रिया तेरे अरहित तोर प्रिया तेरे अरहित तोर प्रिया तेरे अरहित तोर प्रिया राजा दशरथ कहते हैं कि देवी तुम्हारे रूठने का कारण क्या है बताओ।
निकाल दूं, तुम आदेश करो। अरे तुम छत्राणी हो, महारानी हो, तुम आदेश करो, लेकिन ऐसे मत उठो। कोई देश जरूर जाती है ऐसे और हो जाएगा गाना जानते हो ये तरीका है। तो दशरथ जी कहते हैं किसी ने तुम्हारा कुछ अहित किया है, किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, मुझसे कहो। यदि काल भी कुछ कहे तो मैं उससे लड़ाई कर सकता हूँ। तुम कहो मैं किसी को अमर बना दूं, दशरथ जी कहते कि मैं अमर बना दूं, अर्थात जो ब्रह्मा वरदान नहीं दे सकते वो दशरथ जी दे सकते हैं। तुम कहो तो मैं अमर बना दूं किसी को। अरे तुम बोलो तो सही यार, परेशानी क्या है? लेकिन कहीं कुछ बोले काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावा। गाना सुने आपको, काला बताओ मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावा। नारी की महिमा को देवता भी पार नहीं पा रहे। लेकिन दशरथ जी यहाँ पर समझ रहे कि थोड़ा थोड़ा काम क्रीड़ा है, थोड़ा समझ रहे कि रानी थोड़ा नाटक कर रही है। उसको क्या पता दशरथ जी को ये तो पूरा दुखों का पहाड़ गिरने वाला है। जब बच्चों कहा कपट करे तो ही भामिनी राम सपत सतमोहि। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो मैंने ऊपर वचन दिए हैं, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे राम की शपथ है, मैं सब कुछ वचन में पूरा करूंगा। अब जब राम की सौगंध जब खा चुके तब कहीं कहा यही मौका है, चौका मार दिया जाए। अब फल उठाती है, दो वरदान की मांग कैसे की है। और ये दो वरदान को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नागिन की यही दो जीभ है, नागिन के दो दंश हैं जो एक उचित स्थान देख रही है दशरथ के ऊपर टंक मारने के लिए। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं